हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डीएस आज की क्लास। मैं हूं दीप्ति शर्मा। आज के हम इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्नों को देखेंगे जो कि आरओ, एआरओ और यूपी पीसीएस के लिए विशेष उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं पहला प्रश्न। निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, नमक कानून। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 1 अगस्त 1920 में प्रारंभ हुआ था। इन विकल्पों में नमक कानून को छोड़कर शेष सभी विकल्प असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने के कारण थे। आइए देखेंगे अगला प्रश्न। सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल वाला राज्य है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल वाला राज्य है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका सही विकल्प है डी, संसद द्वारा। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोगों का विवरण दिया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सारगैसो सागर निम्न में से किस महासागर से संबद्ध है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, अटलांटिक महासागर। सारगैसो सागर अटलांटिक महासागर से संबद्ध है। इस सागर के चारों ओर कोई भी जमीनी तटबंध नहीं है। इस सागर में सारगैसो नामक घास पैदा होती है। कौन सी घास पैदा होती है? सारगैसो नामक घास पैदा होती है, जिसके कारण इस सागर का नाम सारगैसो सागर पड़ गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा गर्त प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, सुंडा। इनमें से सुंडा गर्त प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है या दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है। शेष सभी गर्त प्रशांत महासागर में स्थित हैं। मैरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा गर्त है, जिसकी गहराई लगभग 11,022 मीटर है। कितनी है? 11,022 मीटर है। आइए देखेंगे अगला प्रश्न। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। अनुच्छेद 323 के तहत ऐसा किया जाता है। आइए देखेंगे अगला प्रश्न। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान नेहरू जी ने किस स्थान से करबंदी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, प्रयागराज। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान इलाहाबाद, वर्तमान नाम प्रयागराज से करबंदी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है ए, भील। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भील जनजाति भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की प्रमुख जनजाति है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह गोंड है और थारू उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
भारत में अधिकांशतः किस प्रकार की बेरोजगारी है? तो इसका सही विकल्प है डी, संरचनात्मक। भारत में अधिकांशतः संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। यह बेरोजगारी तब प्रकट होती है जब बाजार में दीर्घकालिक स्थितियों में बदलाव आता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सबसे अधिक सोने के सिक्के निम्न में से किस काल में प्रचलित हुए थे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, गुप्त काल। सबसे अधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में प्रचलित थे, जबकि सातवाहनों ने सीसा और पोटीन के सिक्के जारी किए थे, जबकि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण काल में जारी किए गए थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संघ निम्न में से किसके प्रतिरूप पर आधारित है? तो इसका सही विकल्प है डी, कनाडा। भारतीय संघ कनाडा के प्रतिरूप पर आधारित है। आइए देखेंगे अगला प्रश्न। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प है बी, 5 दिसंबर। मृदा संरक्षण के प्रति जागरूकता का प्रसार करने के लिए प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। चलिए आइए देखेंगे अगला प्रश्न। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारतीय मिट्टी को कुल कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो इसका सही विकल्प है बी, 8। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारतीय मिट्टी को अर्थात मृदा को कुल 8 भागों में विभाजित किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का कौन सा राज्य लाख के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो इसका सही विकल्प है ए, झारखंड। भारत में झारखंड लाख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। लाख के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वर्तमान में भारत में कुल कितने बड़े बंदरगाह हैं जिनका प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है? तो इसका सही विकल्प है बी, 13। वर्तमान में देश में कुल 13 बड़े बंदरगाह एवं लगभग 200 छोटे बंदरगाह हैं। कितने हैं? 200 छोटे बंदरगाह हैं। बड़े बंदरगाहों का प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा तथा छोटे बंदरगाहों का प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जनजातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है? तो इसका सही विकल्प है ए, गोवा। देश की 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार गोवा जनजातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। हरियाणा और पंजाब राज्यों में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो इसका सही विकल्प है बी, प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 ईस्वी में 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी के मैदान में क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व
का प्रारंभ हुआ। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। तो इसका सही विकल्प है बी लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका सही विकल्प है डी गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन 5वें सिख गुरु अर्जुन देव ने किया था। स्वर्ण मंदिर की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। स्वर्ण मंदिर की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। साबुन के बुलबुले में रंग पैदा होने की घटना का कारण है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी व्यतिकरण। प्रकाश के व्यतिकरण के कारण साबुन के बुलबुले में रंग उत्पन्न होते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न रंगों के बीच आंख की सुग्राह्यता किनके लिए सबसे अधिक होती है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी पीला एवं हरा। मानव आंख की सुग्राह्यता पीले एवं हरे रंगों के बीच सबसे अधिक होती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किस एक तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो इसका सही विकल्प है डी अवरक्त तरंग। रात्रि दृष्टि उपकरणों में अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। रिमोट कंट्रोल में भी इन्हीं तरंगों का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कहाँ जैव विविधता बहुतायत में मिलती है? तो इसका सही विकल्प है बी विकासशील देशों में। विकासशील देशों में जैव विविधता बहुतायत में मिलती है। वास्तव में भूमध्य रेखा के आसपास उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित देशों में जैव विविधता अधिक मिलती है और इन क्षेत्रों में अधिकांश देश विकासशील देश ही हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन द्वितीयक वायु प्रदूषक है? तो इसका सही विकल्प है डी फॉर्मेल्डिहाइड। इनमें से फॉर्मेल्डिहाइड द्वितीयक प्रदूषक है। द्वितीयक प्रदूषक सीधे वातावरण में उत्सर्जित नहीं होते हैं। ये किसी अन्य प्राथमिक प्रदूषक के साथ वातावरण में ही क्रिया करके प्रदूषक का कार्य करते हैं। कुछ प्रमुख द्वितीयक प्रदूषक हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पैराक्सिल नाइट्रेट, ओजोन आदि। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नाइन्टी ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही विकल्प है बी हिंद महासागर। 90 ईस्ट रिज एक जलमग्न ज्वालामुखी कटक है जो हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यदि आज का यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।